हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं जिसमें मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं, इसको आपको यदि आंसर देना है तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम फील करते हुए समझेंगे ताकि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर सकें। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में अनुगमन वेग कहते हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, आपके सामने जो मैं समझाने वाला हूं आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके खुद से लिख लेना, क्योंकि यहां पर 11th-12th में रटा हुआ डेफिनेशन जरूरत नहीं है। आप एक बार समझ गए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप खुद से लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहां पर डेफिनेशंस वगैरह लिख रखे हैं, ठीक है, तो आप इसका हिंदी अनुवाद भी आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो बच्चे मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैं आपको छोटी सी एक बात कहता हूं। सपोज एक छोटी सी बात क्या है कि मेरे पास में एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है मेरे पास में, और इस कंटेनर में मैंने गैस मॉलिक्यूल रख दिया है। ठीक, गैस मॉलिक्यूल रखा हुआ है। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में, ये क्लोज्ड कंटेनर है, एक बंद पात्र है, क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली इधर उधर गति करेंगे। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ये एक्चुअली रैंडमली इधर उधर अनियमित रूप से गति करेंगे, ऐसा बोला जा सकता है, रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, अब इसी बात को हम समझ लेते हैं कि एक कंडक्टर के लिए, ये मेरे पास में एक कंडक्टर है। कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो, करंट फ्लो हो सकता है, कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब इन इलेक्ट्रॉन को मैं एक नया नाम दे रहा हूं। क्या नया नाम दिया मैंने? इन इलेक्ट्रॉन को नाम दिया फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये भी मैं बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल सुनते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर में भी, किसी कंडक्टर में भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो जिस तरीके से एक बंद कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल रैंडम हाई वेलोसिटी से, उच्च वेग से इधर उधर गति करते हैं, सिमिलरली एक कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी इधर उधर मूव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप खुद जानते हो कंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं। लोहा ले ले, आयरन ले ले, ठीक है, तो कंडक्टर में एटम होते हैं। अब एटम में आपको पता है इलेक्ट्रॉन चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये एक एटम है और ये बीच में मैंने न्यूक्लियस बना लिया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में, इसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स बहुत क्या होता है स्टूडेंट्स, कम होता है, लेस अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब लेस अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त, फ्री हो सकते हैं। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो मैं फिर से बोल देता हूं, क्यों ये एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं और वो मुक्त रूप से, फ्री रूप से घूम सकते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हमने फ्री इलेक्ट्रॉन कहा है। और इसी इलेक्ट्रॉन की होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिएगा क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं, फ्रीली घूमते हैं, इसी को रैंडम मूव का। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये सपोज मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसको रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनको एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल जाती है। क्या बोल रहे हैं, जैसे आप खुद सोचो, आप एक रनिंग ट्रैक पे दौड़ रहे हो, ठीक है, या सिंपल आप दौड़ रहे हो, मैंने आपको दौड़ते हुए बीच में आपको एक ग्लूकोज पिला दिया,
तो क्या होगा, खुद एक सिंपल एग्जांपल है, आप दौड़ रहे हो, मैंने बीच में आपको ग्लूकोज पिला दिया, तो क्या होगा, आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। किसके कारण बढ़ी, क्योंकि मैंने आपको ग्लूकोज पिला दिया, मतलब एनर्जी दे दी। तो एग्जैक्टली वैसे ही स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, यहाँ पे रैंडम इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन जब कंडक्टर को मैंने किस में रख दिया, विद्युत क्षेत्र में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर लेते हैं, एक्स्ट्रा वेलोसिटी उनको मिल जाता है। उसी एक्स्ट्रा वेलोसिटी के एवरेज को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बहुत ही सिंपल, समझ में आ गया। आप खुद सोचना, जैसे मैं आपको जो एग्जांपल बोल रहा था, आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हो, ठीक है, पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हो, दौड़ते 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 मैंने आपको बीच में ग्लूकोज पिला दिया, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, कितना हो गया, 5.5 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो ये जो डिफरेंस हो गया, एक्स्ट्रा जो आपको मिल गया 0.5, यही क्या है, आपके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। यहां पर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर लेता है, और उस एक्स्ट्रा वेलोसिटी के एवरेज को, एवरेज क्यों बोला स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर देखना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सकती है अलग अलग हो, सारे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या बोल दिया है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये किसके कारण से होता है, किसके कारण से होता है, तो सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण होता है। अब खुद सोचना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड पे है, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड पे मूव होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में होता है निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलता है, तो मतलब समझ जाते हैं कि इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, यदि इधर इसमें रख दें तो वो इधर मूव करेगा। क्लियर हो गया। तो यदि आपको एक सरल शब्दों में बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एक एडिशनल वेलोसिटी है जो किसी कंडक्टर में पाया जाता है, किसके कारण, जब उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के विपरीत होगा। तो चलिए, अब मैंने यहां पर जो लिख रखा है उसको मैं डिक्टेट कर देता हूं, ठीक है। तो ये देखिएगा, मेटल हैव मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। धातुओं में क्या होता है, मेटल्स में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, कहां, अराउंड दी कैटायन। अब कैटायन किसको बोला, न्यूक्लियस, नाभिक को, नाभिक के चारों ओर, या ऐसा बोल सकते हो कि ये जो आउटर मोस्ट सेल को छोड़कर ये वाला जो पोर्शन है ये कैटायन कहलाएगा, ठीक है। कैटायन मतलब धनात्मक चार्ज, ठीक। तो ये हो गया। विथ हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से घूमते रहते हैं, इन दी ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी वो 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि बहुत हाई होता है। लाइक किस प्रकार से घूम रहे हैं, मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड द क्लोज्ड कंटेनर, जो मैंने आपको बता दिया था, क्लोज कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी, फ्री इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं। अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो मैंने आपको समझा दिया। देखो पहला ही लाइन लिखा है, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने अप्लाई कर दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन गेन्स एडिशनल वेलोसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन एक एडिशनल वेलोसिटी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर लेता है along with the random velocity। रैंडम वेलोसिटी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर लेता है। द एवरेज ऑफ द एडिशनल वेलोसिटी, इसी एडिशनल वेलोसिटी के औसत को एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, कौन एक्वायर कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में। क्लियर हो गया, इज सेड टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कुछ नहीं, डेफिनेशन आपको बड़ा दिख रहा है जरूर, बट है बहुत सिंपल सा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिख रखा हूं ये कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी लेस, बहुत कम होती है। और ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड बहुत छोटी वैल्यू है, जबकि जो फ्री रैंडम मूवमेंट होता है वो 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है।